मैंने सुना है कि आपने जेबीटी कर रखा पहली कैसेट भरी थी 6/4/2006 को। 2006 2006 उस टाइम में आपकी एज कितनी थी? उस टाइम समथिंग बस 12-13 साल। गाना गा हाँ वो छोरा गाना गा रहा। बाद में फिर पिताजी ने देखा ना ये हाथ में इसमें 2 गायब है। बाप हो माही वो तो कहते थे कि तेरा पैसा हम ना लेवा। हाँ 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 हम तो अपने भाई जैसे हम अल्लाह कर टाइम स्कूल में पढ़ रहे थे हाँ, आप, तभी शादी हो तभी जाए। कितनी एज थी जब आपकी शादी मेरे तो 10 एक साल की। घर वाली रहे तो वहाँ ना बहुत झेले से हो, घर वाला से कोई बात भी कर ले ना, या बात में वो नाराज हो जाए। और आप तो क्या है कि आप उनके साथ डांस कर रहे हो या फिर कैसेट मार रहे हो, टच भी कर रहे हो, तो यह बात भाभी कहा आते थे। लेकिन मुझे खुशी होती थी कि यार चलो तू वैसे कितनी बुरी लाइन में, लेकिन यार चलो मिलने वाले तो हैं। यार दोस्त फैन फॉलोइंग है। मैंने कभी फैन फॉलोइंग के बारे में कभी कोई नहीं सोचा कि ये फैन है, मैं इनसे मुंह मोड़ूं, बात ना करूं। नहीं, मैं दिल से एक्सेप्ट करता था सब कोई और सारे भाई। मतलब भाई आपकी एक बार ना लड़ाई हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, सभी ने पूछा। वहाँ पर मेरी सोहाना की मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर हम साथ काम भी किया था। अगर मौका मिला तो असलम के साथ कोलैबोरेशन मिल सकता है, शाहीन असलम का साथ में सॉन्ग। देखो आपके ना कलाकार हैं, वो आपके टाइम पर बहुत फेमस रहते हैं, बट आजकल ना मुझे ऐसा लगता है उनकी वीडियोस को देखकर, उनके सॉन्ग्स को देखकर 2-3 हज़ार व्यूज़, मतलब उनको वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों की फरमाइश थी कि शाहीन भाई से मुलाकात की जाए, तो आपने फरमाइश की और हम हाजिर आपकी खिदमत में। तो आज हम आए हैं शाहीन भाई से मिलने के लिए। शाहीन भाई किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो आज इन्हीं से हम बात करने वाले हैं कि शाहीन भाई की जो ज़िंदगी है वो कैसी है, वो किस तरह से इस फील्ड में आए हैं, उन्होंने क्या कुछ इसमें हासिल किया है, क्या कुछ खोया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई, आपने अपना वक्त दिया हमें। तो सारे दर्शकों को, सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और सलमान भाई, आपका सलमान टॉक्स चैनल की तरफ से जो हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। पहले तो क्या है कि लोगों को लगता है कि इस फील्ड में, म्यूजिक इंडस्ट्री में बात की, इसमें सारे अनपढ़ ही लोग हैं। तो मैंने सुना है कि आपने जेबीटी कर रखा है। हाँ बिल्कुल भाई, मैंने +2 के बाद जेबीटी की थी। कहाँ से की थी? और कोसली में RMR कॉलेज एक। अच्छा, रेगुलर जाते थे? हाँ ना, मैं 1 साल गया था। अच्छा। फिर फिर 2 साल, सेकंड ईयर में फिर मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया था। क्यों, ये क्या वजह हुई थी? ये वजह ऐसे हुई थी कि भाई असल में काम था ज़्यादा उस टाइम। अच्छा। 19-20 की बात है। काम इतना था कि हर 3 दिन में दिल्ली जाना पड़ता था। अच्छा। अब स्टडी पे का फोकस किया जाए, क्योंकि काम इतना था कि एक दिन सोना, एक दिन रात सोना, तीसरे दिन फिर दिल्ली। अच्छा, पीछे से कौन से गाँव गया? पीछे से मेरा गांव राजस्थान में लपाड़ा है। अच्छा। तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। आपके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करी जाए तो घर परिवार कैसा हो शुरू से? वो ऐसा है, घर परिवार हमारा ऐसा नॉर्मल परिवार है, जैसे एक गांव में रहते हैं। तो इतना कोई खासा परिवार ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से ही कोई वो है। तो जमींदार परिवार है। अच्छा। खेत वेत हैं, पिताजी शुरू से ही जमींदार का काम करते थे। पहले कोई पढ़ो घर में? हाँ, तो भाई भी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं है। कितने भाई बहन? हम 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। अच्छा, भाई क्या करते हैं? भाई एक भाई तो गाड़ी ले रख के गाड़ी चलाता है, एक भाई का भी शादी की है, वो भी उस गाड़ी को संभालता है, एक भाई भी पढ़ रहा है, वो BLL कर रहा है। बड़ी गाड़ी ले रखी? हाँ। और सबसे छोटा BLL भी कर रहा है? अच्छा, वो कहाँ से कर रहा है BLL? वो कर रहा है तिजारा से। अच्छा, तो ये जब आपने शुरुआत की थी तो मतलब सबसे पहले कैसे गाना गाया, कहाँ गाना गाया, कैसे दिमाग में आइडिया उपजा, उसके बारे में? वो ऐसा था सलमान भाई, जब मैं छोटा था मैंने पहली कैसेट भरी थी 6/4/2006 को। 2006। उस टाइम में आपकी एज कितनी थी? उस टाइम समथिंग बस 12-13 साल। 12 साल की एज में? 13-14 साल लास्ट, इतना होगा। तो क्या था, मैं जब छोटा था मुझे गाने का शौक था। अच्छा। जैसे स्कूलों में फंक्शंस होते थे और जैसे गांव में कोई प्रोग्राम होता था, वहां पर जैसे यार दोस्त खड़े कर देते थे गा। तो उस टाइम एक शौक था, जुनून था। ये पता नहीं था कि आगे चल के जिंदगी में मतलब देखो, अब हमारे समाज में इस चीज को बुरा मानते हैं। सीधी क्लियर बात है ना? बिल्कुल। तो ये पता नहीं था कि आगे क्या फ्यूचर रहेगा, क्या नहीं होगा। नहीं, पढ़ाई में भी सच में बताऊं, मेरा 10वीं में 87.33% मार्क्स है। 87%? हाँ जी भाई, 87 तो मेरे भी नहीं आए थे, मेरे भी 75%। और हाई स्कूल तिजारा में मैंने पढ़ाई की थी, सरकारी में, यानी कि मैं प्राइवेट में पढ़ाई की थी। तो पढ़ाई में मेरा एक दोस्त था, गांव के 2-3 दोस्त थे, सब अच्छे, हमारा अच्छा सिस्टम था। तो मैं फिर इस लाइन में मेरी रुचि थी शुरू से ही, मतलब पता नहीं क्यों। फिर जब आपने कैसेट गाई तो सबसे पहले कौन सी कैसेट गाई थी? वो ऐसा हुआ था, बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारा क्या काम था, हम घर से चले जाते थे
अगर स्कूल जा रहे हैं अच्छा तो बस्तों को रखते थे, बैगों को पटक देते थे झुंडों में, हाँ। और पहाड़ में चढ़ता थे बेर खाने के लिए। अच्छा मेवाती में बात करें। हाँ कोई ना, तो पहाड़ में बेर खान चले जाओ। हाँ तो फिर कहा हम बियर खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अच्छा पहाड़ में, तो पहाड़ में जब जो खोड़ा होता है ना, तो वहां में से आवाज बैग गूंज के बहुत अच्छी आवे। हाँ हाँ हाँ। तो हम गाना गा रहे हैं, तो फिर वहाँ एक अब्दुल सलाम शायर है नांगल मुबारकपुर का, अच्छा अच्छा। तो उसने मेरी आवाज सुनी, वो मेरे पास चढ़ के आया पहाड़। मैंने कहा यार तू कैसे भर सकता है, तेरी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने कहा यार बिल्कुल भर दूंगा। अच्छा तो भैया ऐसा कर, तू चल कैसेट भरना है तो कल आ जा तू। मैंने क्या किस बहाना क्या बनाया जाए, क्योंकि घर वाला परमिशन नहीं देते इस चीज के लिए। तो बहाना लगाया कि मैंने अपना मतलब पिताजी से कहा, मैंने बाप कल हमारा स्कूल का टूर जा रहा है, अच्छा, और मुझे 500 रुपये 3 दिन के लिए टूर पे जाऊंगा। तो फिर पिताजी ने मुझे 500 रुपये दिया। हाँ। तो फिर मैं उसके पास आ गया, उतर के पहाड़ उतर के मैं नांगल आ गो, नांगल फिर वो लेके चलो कैसेट भरवाने के लिए। तो 3 दिन में आया जब हमने कैसेट भरी, वो कैसेट भरी थी संगम कंपनी में, जब कंपनी चलती थी। अच्छा। ताउड वालन भराई थी, उसमें फल्ला गुरुजी का म्यूजिक था। अलवर नीलम स्टूडियो भरी, दिल्ली नीलम स्टूडियो भरी, दिल्ली के नीलम। हाँ उस टाइम पर कहाँ कहाँ स्टूडियो थे? उस टाइम तो दिल्ली थे, अलवर में भी शायद घनश्याम का था छोटा मोटा, वरना तो दिल्ली था। दिल्ली भरते थे। हाँ अब तक 18 तक दिल्ली दिए या कैसेट के? वो ऐसा हुआ था उस टाइम, उन्होंने मुझे रुपए दिया था 1000 एक कैसेट के। तो उन्होंने कहा था, शब्बीर था उस कंपनी का ओनर, उन्होंने कहा था कि मतलब हम आपको कंपनी में अपनी में बॉन्ड कर लेते हैं, और बॉन्ड करके हम आपको पर सालाना 12,000 रुपए देंगे साल के बाद। हाँ अच्छा। तो मैंने, और तुझे 2-3 बार बुलाएंगे मुश्किल से। मैंने कहा घर का काम भी संभाला जाएगा, घर से भी चल जाएगा, तो इस तरीके से लाइन आता चलेगा। अच्छा फिर जैसे यू कैसेट भरी तो घर वाला ने पता पड़ी? उस टाइम नहीं पता पड़ी घर वालों को। घर पर कैसे पता पड़ी बात? उसके बाद फिर मैंने संगम की मस्ती के बाद फिर संगम का तूफान भरा चंचल के साथ। अच्छा। जो कि बहुत ज्यादा फेमस कैसेट रही थी अपने टाइम की। तो कैसेट भरी, तो उसके बाद घर वालों को पता चला, अब भाई छोरा तो गाना गा रहा। हाँ वह छोरा गाना गा रहा। फिर पिताजी ने देखा ना, ये हाथ में इसमें 2 गायब है। कैसे? ये उंगली 2 गायब है, डाउन है देख लो। हाँ। तो बाप ने लट्टे दो टाइट उसी दो। अच्छा। अब हाथ से का तो गायब, अब हाथ को इलाज भी ना करवायो। अच्छा। क्योंकि फैमिली थोड़ी गांवन में थोड़ा सा बहुत सिस्टम समझा ना, तो यह वजह से फिर मैं ऐसे ही घर वाला सुना रहा सो रूस के नहीं। फिर परवीन कैसेट कंपनी थी। अच्छा। फिर मुझे ये ले आए यहाँ पिनंगवा। तो फिर इसी में यहीं रहने लग गया। फिर इन परवीन वालों ने कितना दिया आपको? फिर वो तो कंपनी समझे अपने घर की हो। अच्छा। उस तरीके उसमें फिर पार्टनरशिप में काम किया था। अच्छा। हाँ। तो पहली बार घर पे कद रुपया दिए? घर पे तो चक्कर क्या है, घर वाले जो पिताजी हो ना, बाप हो माई, वो तो कहते थे कि तेरा पैसा हम ना ले। हाँ। हम तो अपने भाई जैसे हम अल्लाह कर लेंगे। लेकिन मैंने फिर जब तक उन्हें ना लिया, फिर मैंने अपने जैसे पैसे इकट्ठे हो गए, प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी कर दी, कहीं प्लाट ले ली, कहीं मकान बना, उस तरीके से। तो फिर घर फिर पीछे शादी वादी में जरूरत पड़ी, तो फिर एक्सेप्ट कर लिया घर वाला। फिर आपकी शादी कब हुई? शादी तो मेरी हुई 2002 में, मतलब इस लाइन से आने से पहले शादी हुई। अच्छा, मतलब मेरे टाइम स्कूल में पढ़ रहे थे आप, तभी शादी हो गई? कितनी एज थी जब आपकी शादी? मेरे तो 10-1 साल की एज, ज्यादा नहीं। 10 साल की उम्र में शादी कर दी? हाँ, ऐसा हुआ था कि बड़े की शादी हुई थी। अच्छा। उसके साथ कहना था मैं आते में भाई आप लपेट दियो, तो ऐसे लपेट गए हम। अच्छा, दोनों बहन आपके घर में? हम मेरे घर में ना, वो जो मेरी मिसेज है उसकी जो बहन है उसकी शादी हुई थी, उसके साथ करी थी। अच्छा। हाँ, और मेरी बूढ़ी अम्मा थी जो, उसने कहा था मेरा पोतो है, मेरा आगे हो जाए। हाँ, जाने मरे एक जी में पीछे, और वो अब मरी। अच्छा। इतनी पहले हुआ करवा के वह मेरी शादी ऐसे हुई भाई। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो और बहू भी घर ही रह रही ना, उसके बाद फिर तो मिसेज छोटी थी ना। अच्छा। तो जब उसके बाद फिर चालू होगा ना, चालू कब तो चालू हो फिर मैं 2012 ये ससुराल में बात गई हूं सुखा। ससुराल से कोई बात नहीं, उनसे 2 टूक बात कर दी, मैं जैसा हूँ जलाइन में ठीक हूँ। बहू ने ना समझाया? फिर कही बहू ने कुछ दिन कही, फिर वह के बाद फिर वो ने कोई ना कह जब ठीक है जो आप कर रहे हो, क्योंकि लेडीज भी ज्यादा वो ना है ना, वन ज्यादा तक ना कह पाई वन, मतलब ऐसे हिसाब से कही देखो आपकी समझ के पीछे है। हाँ, आप जो कर रहे हो बेहतर ही कर रहे हो, मैं तो आपको समझाऊं। सही, चलो ठीक। 2012 के बाद कैसेटों का दौर ना खत्म होने लगा था। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या है कि लोग शिफ्ट होने लगे यूट्यूब पर। तो आपने यूट्यूब जर्नी कब से शुरू की थी? मैंने तो यूट्यूब भाई सलमान भाई 2021 में बनाया, 21 में कह लो 2023 में बनाया है। 2 साल, हाँ 2 साल पहले बनाया यूट्यूब मैंने। इतने पीछे कैसे? मतलब ये इतने पीछे ऐसे कि उस टाइम सच में बात बताऊं मैं आपको, मेरे पास इतना काम था कि हर मंथली 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम थी।
वैसे साइड इनकम कैसेटों से ही। कैसेट की। हाँ अच्छा। क्योंकि पहले कॉपी होती थी, हाँ एक दिन में 80 कैसेट गई थी मैंने। अच्छा। हाँ वो ऐसा होता था, 3 नंबर हिट हो गए हाँ तो 3 नंबरों में फिर अब कॉपी करा रहे हैं लोग। हाँ। कोई 2000 दे, कोई 3000 दे। जैसे मेरा सिस्टम ऐसा रहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई मेरा नंबर इतना में बिकेगा। हाँ कोई बंदा ऐसा भी होता है सलमान भाई की कुछ शौक करता है हाँ और पैसे की कमी कम होती है, तो मैं बोल देता हूँ तू जितना अवेलेबल कर से कोई तेरा कैसेट काम हो जाएगा। कैसेटों में इतना पैसा था कि जैसे 2 दिन जाते तो आवाज बैठ जाती, हाँ। 2 दिन सोने में लग जाते थे, फिर 2 दिन फिर 30 40 50 नंबर। अब समझ लो एक कैसेट पे 1000 रुपए के हिसाब से भी 40 50 नंबर 30 दिन होते होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी ऐसे भी हुई कि भाई या क्या जैसे घर वाले लो टाइम ना दे हो, भाभी भाभी नाराज होगी हो या चीज पे ना कि देखो काम में, जब काम में बिजी रहे आदमी टाइम ना भी मिले, हाँ लेकिन ऐसी कोई ना है कि फिर भी घर में मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि काम भी अपने जगह अलग है हाँ। और घर का सिस्टम अलग है। वह टाइम तो बहुत मुश्किल से दे पाते होगे, तो कभी ऐसी हुई लड़ाई झगड़ा आपस में? ना ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा कोई नौबत ना है। चक्कर क्या है कि हमारे जो फैमिली है सीधी ना, में होनी मिली पड़ी आपने? हाँ वो सीधी है गल है। और जो हमारे फैमिली का सिस्टम है मैं बताऊं, हाँ। वो सब एकजुट रहते हैं सारे। अच्छा अच्छा तो अब मेरे पिताजी गुजर गए 8-9 महीने पहले, अच्छा अच्छा तो उसके बाद सब ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई मेरे ऊपर। अच्छा। अब मैंने उसके बाद भाई की शादी की, वरना पहले तो घर की जिम्मेदारी सारी पिताजी पर है। हाँ, कोई लेना देना, कोई बात टेंशन ही इसमें। ना कुछ भी। क्योंकि 15 मिनट का करारा मैं हाँ। बता रहा हूँ, हर चौथे दिन दिल्ली रहता था मैं। अच्छा। ये समझो मेरी जिंदगी का 2012 के बाद और 2022 तक जितना दिन बढ़ा उनमें 60% दिन मेरे दिल्ली में गुजरे। दिल्ली में गुजरे। हाँ। फिर आप वीडियो पे आए, ठीक है, वीडियो सॉन्ग करने लगे, तो इसमें क्या है कि आपके साथ बहुत सारे कलाकार देखे जाते हैं, फीमेल कलाकार भी हैं जिनमें से, ठीक है। तो जब क्या है कि जो हमारे वो रहे ना घर वाली रहे, तो वह ना बहुत झेले से हो, वह घर वाले से कोई बात भी कर ले ना, या बात में वो नाराज हो जाए। और आप तो क्या है कि आप उनके साथ डांस कर रहे हो या फिर कैसेट मार रहे हो, टच भी कर रहे हो, तो यह बात में भाभी का रिएक्शन? नहीं सुनो, मैसेज का तो सवाल एक था कि आप गलत हो तो अपने लिए हो। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसी कोई शक वाली कोई गुंजाइश कोई बात नहीं। और जो मेरा रवैया रहा है, लोग मेरे बारे में बुराई भी करेंगे, हाँ, कोई कुछ भी कहेगा। हाँ। जो मेरा रवैया रहे वह रहेगा, मैं कलाकार को इज्जत देता हूँ शुरू से। अच्छा अच्छा। हाँ, जब फीमेल कलाकार है चाहे मेल कलाकार है, मैंने सबको मतलब इज्जत देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत लाइन से किसी को, लेकिन ये लाइन भाई समझ रहे हो ना आप, हाँ। थोड़ी सी गलत लेते हैं लोग, तो उस नजर से कोई कुछ कहे वो अलग बात है। हाँ ना भाई, थोड़ी सी तो देखो मेवात में तो यू लाइन में चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर रहे हो, फिर भी आप तो डांसर ना नचने ही रहोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमको सकना भाई लोग इस नजर से देखते हैं हमें बात के अंदर। अब मैं एक बात बताऊं इस बात पर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक उत्तराखंड का प्रेजेंट एमएलए था। अच्छा। जब नीलम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी तो मैं वहां पर गया, तो मैं कैसेट भर रहा था। हाँ। मैंने 30 कैसेट भर दी थी, तो वो वहां पर आया, वो अपने कोई शायरी वायरी लिख के लेकर। हाँ। तो उसने जब मुझे गाते हुए देखा, कितनी देर में इतना मतलब गाना कंप्लीट कर दिया, तो उसने सच में मेरे लिए कुर्सी छोड़ के नहीं सलाम किया, देख रहा था कि सच में आप बहुत अच्छे कलाकार हो। तो वहाँ इन चीजों की इज्जत होती है। हाँ, दूसरी जगह हाँ। सोसाइटी अलग है ना, हमारी सोसाइटी अलग है, हमारा समाज ये चीजें एक्सेप्ट ना करे। हालांकि देखो जो ये हमारे गाना पे व्यूज आ रहे हैं वो भी हमारे लोग देख रहे हैं, जो हमारे बारे में बोल रहे हैं वही देख रहे हैं, ठीक है। गाड़ी चला रहे हैं तो वे भी हमारे गाना नहीं सुन रहे हैं, कोई काम करते टाइम वे भी हमारे गाना, डीजे पे गाने बज रहे हैं तो वे भी हमारे बज रहे हैं। बट क्या है कि उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे चोरी छुपे इंटरटेन तो सब कर रहे हैं, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये दिक्कत आती है। और अब पता है क्या है कि मेरे चैनल पे ना बहुत सारे अच्छी चीजें डली हुई हैं, जैसे भाई विदेश कैसे जाएं, बाहर बच्चे पढ़ने जाएं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तबलीग जमात के ऊपर तो अगले वीक आने वाला है मेरा पॉडकास्ट, और ये है कि भाई मेवात की हिस्ट्री क्या है, मेवात का कल्चर क्या है, 1947 में क्या, उन पे क्या है कि 3-3, 4-4 हज़ार व्यूज। जैसे ही मैं किसी इन्फ्लुएंसर का पॉडकास्ट लेता हूँ तो उस पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी मिलते हैं मुझे माशाल्लाह, कि भाई लोग उनसे इन्फ्लुएंस है, आप लोगों को सुन रहे हैं तो आपके बारे में वो जानना भी चाह रहे हैं। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई शाहीन सिंगर का इंट्रो करो, क्योंकि लोग हमसे बोल रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा सा इज्जत देते थे, अब क्या हुआ है कि अब भाई हर गली में एक सिंगर निकल गया। तो पहले कम सिंगर है तो थोड़ी इज्जत ही। तो वह टाइम कैसे लगा करो जब लोग शुरू में लगे? वह टाइम ऐसा था भाई, वायरल तो मैं संगम का तूफान से हो गया था शुरू से ही। मेरे पास सारी कंपनी जाती थी, घर तक पहुंच गई, फिर पीछे थे। उसके बाद फिर हमने कैसेट गए थे 1200 वीडियो में। वीडियो में लगभग सारी फीमेल को साथ काम किया, अस्मिना ही, सुहाना ही, शुरू से फिर दोस्त थी,
सबन के साथ काम करो। तो फिर हम 2500 सीरियल नंबर 2500, 2100, 3000 और उसके साथ रशिया टाइप के किए थे चंचल के साथ। हाँ। वो आज भी 28, 30 मिलियन चले पड़े हैं। मेवाती में 30-40 मिलियन चलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक हमारे लिमिटेड कंटेंट है। हाँ। तो जब से वायरल हुआ था तो जहाँ भी जाते थे, जिस प्रोग्राम, 1-2 प्रोग्राम में जाते थे, जहाँ भी जाते थे लोग आते थे, लेकिन मुझे खुशी होती थी कि यार चलो तू वैसे कितनी बुरी लाइन में, लेकिन यार चलो मिलने वाले तो हैं यार, दोस्त फैन फॉलोइंग है। मैंने कभी फैन फॉलोइंग के बारे में कभी कोई नहीं सोचा कि ये फैन है, मैं इनसे मुंह मोड़ूं, बात ना करूं, नहीं, मैं दिल से एक्सेप्ट करता था सब कोई, और सारे भाई मतलब भाई समझ गए। हाँ, जैसे जाता था कोई सेल्फी के लिए, कोई कैसे भी निकलो, कोई बात नहीं। वहाँ टाइम पे जब कैसेट भरना शुरू करो तो वहाँ टाइम आप कितने रुपए लेते थे एक कैसेट के? वह टाइम में जो कॉपी नंबर होता था ना, अच्छा, उसका तो 15 से 2000, 3000 भी, 5000 भी। हाँ। मैंने बता दिया जैसे सामने वाला बंदा उस हिसाब से। और जो कंपनियों का काम था उसमें हमारा फिक्स होता था 5000 रुपए एक कैसेट पे, जो कंपनी कराती थी। उसके बाद फिर ये शौकीन आदमी कराने लग गए, भाई मुझे तो मेन सीरियल नंबर चाहिए। हाँ। और भाई जैसे 20,000 चाहिए सीरियल नंबर, तो कितने पैसे लेगा? तो एक ही नंबर होता था, यूं तो 3-3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया में भी एक नंबर बेच रखा है, काफी कई। अच्छा, सबसे महंगा कौन सा सॉन्ग बेको आपने और कितने तक को बेको? सबसे महंगा मैंने सीरियल नंबर 20,000 बेको 2,51,000 को। अच्छा। और उसके बाद अभी 35,000 आया है जो, ये बेका है 1.5 लाख रुपए का। अच्छा। और ऐसे ही 2-2, 1.5 लाख रुपए मतलब कई सीरियल नंबर बेचे हैं। 2.5 लाख रुपया के जो गाना बेको वो किसने खरीदो आपको? वो है राजा बका का एक लड़का। लोग हरियाणा के लोग ज्यादा गाना कराते हैं या राजस्थान मेवात के गाना ज्यादा? देखो गाने तो कराते हैं सबसे ज्यादा राजस्थान के पहाड़वाड़ा साइड के। पहाड़वाड़ा साइड से। अच्छा। पहले जो काम था वो था ड्राइवर लाइन का। अच्छा। क्योंकि ड्राइवर थे जो वो कराते थे कैसेट, वो अपने ड्राइवर मनोरंजन के लिए गाड़ी चलावा। तो अब ड्राइवर लाइन तो जब से सरकार आई है, इस वजह से थोड़ा इनकम सोर्स कम हो गया है, सबन को होगो। अब वो रेडियो लाल रुपया रेडियो वालों के लिए, हेल वालों के लिए, क्लासिक वालों, कुछ भी कह ले। प्रमोशन वगैरह किए हैं कभी अपने गानों में? गानों प्रमोशन 1-2 चीजों का किए हैं। वो मैं चक्कर क्या भाई, सलमान भाई मेरी आदत का है कि मैं पैसों के लिए इतना महत्व नहीं देता। मैं अपने जवान से कभी सामने वाले बंदे से नहीं कहता वो दे दे, जो दे जाता है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हमसे किसी का फायदा हो रहा है तो हम वो फायदा करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब उनकी हम कीमत नहीं लगाते। सच्चाई की बात जो मेरी सोच है, क्योंकि परिवार ने उम्मीद से ज्यादा ठीक टाइम पास हो रहा। शाहीन भाई, आपकी एक बार ना लड़ाई हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, सभी ने पूछा भी होगा, ठीक है, हम ये इस बात पर नहीं जाते हैं कि भाई लड़ाई क्यों हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, तो वाकई सुलह सफाई किसने कराई, आपस में भाईचारा कैसे बनो दोबारा? देखो बीते हुए पल, गुजरे हुए पल, एक इंसान ऐसा है कि इंसान से गलती बहुत हो जाए जिंदगी में, बहुत सारी हो जाए। अब हमारी तरफ से हुई या उधर से हुई, वो तो हुआ टाइम हो गई। हुआ के बाद 10-12 साल हमारा अच्छे कंपटीशन चलो, दुश्मन है ये समझ लो। अच्छा। उसके बाद में प्रोग्राम में गया था, जुनेद सिंगर के गांव कानहोर है, मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ, उसके गांव में प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ वो भी आ गया था। तो वहाँ पर बैठ के 2-4 बंदे थे, जैसे साकिर भाई हैं तिलकपुरी से, मुफ्ती भाई हैं और शौकत भाई हैं। तो उन्होंने बैठ कर क्या, अब जो हो गया जो तो हो गया, वो अनहोनी तो होना, मतलब अब होना ना हो से कोई ना। अब तुम आपस में दुश्मनी पैदा करके घूमो, आमने सामने कभी हो, अकेले में हो, तुम्हारी लड़ाई बाजे। तो वहाँ पर उन्होंने सुलह सफाई करवा दिया था। चलो ठीक है। सबसे ज्यादा मजा किस सिंगर के साथ आता है गाना गाने में? देखो मेरे साथ सारी फीमेल आई गाई हैं लगभग। अगर मैं किसी एक का नाम लूं तो और बाकी ने सोचेंगे कि मेरे साथ कहा करो फिर समझो। नहीं, चंचल का मेरा सबसे ज्यादा, चंचल और शाहीन की जोड़ी मतलब फेमस ही है, फेमस रही है। क्योंकि जो शुरू से ये समझो आप 2012-13 से लगभग 2022 तक मैं और चंचल साथ गए। अब समझ लो 10 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है। और सीरियल नंबर भी हमने 35,000 गा चुका हूँ अब तक, मतलब 35,000 कैसेट में भर चुका हूँ अब तक। तो चंचल को कितने दिनों से जान रहे हो आप? तभी शुरू से ही जो मैंने संगम का कैसेट भरी थी ना, जो पता संगम का तूफान, वो उस टाइम चंचल के साथ भरी। अच्छा, एक कलाकार थी डांसर सुहाना नाम से, ठीक है, सुहाना के बारे में पता है कि अब क्या करती है, कहाँ है? कि देखो उस टाइम, जिस टाइम सुहाना इस लाइन में आई थी, उस टाइम में भी एक छोटा सा था और मैं इस लाइन, मेरी भी एंट्री थी। अच्छा। तो अलवर के पास एक फल्ला मास्टर जी है, हमारे म्यूजिशियन बजाते हैं जो फेमस है, तो उनका प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर मेरी सुहाना की मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर हम साथ काम भी किया था। काम करने के बाद फिर एक
साहुन भाई है हमारे झंझार से, अच्छा फिर उसके पास रही थी वो, जैसे भी उनका संबंध मतलब रिलेशनशिप में जैसे भी रही। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद इस लाइन में रही हूँ, फिर उसने शादी कर ली। अच्छा बस अब ये नहीं पता कहाँ शादी की है उसने, अच्छा। कैसे की कोई है, कांटेक्ट नहीं अब है कुछ के बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कितने साल पहले बात हुई होगी आपकी? भाई मेरे तो उसी टाइम बात हुई जिस टाइम साहुन के पास थी, जब तो मुलाकात हो जाकर साहुन भाई पे जाकर सीख रही हम, उसके बाद फिर कोई मुलाकात ना हुई। बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ आपने काम नहीं किया होगा, ठीक है। असलम, अगर मौका मिला तो असलम के साथ कोलेब्रेशन मिल सकता है, शाहीन असलम का साथ में सॉन्ग। देखो सुबीन मेरे बराबर कलाकार उस टाइम का ही, हाँ और जब इस लाइन में आया था तो मुझे परवीन कैसेट कंपनी में गाने के लिए सुबीन लेकर आया था। अच्छा लेकिन इत्तेफाक से मेरा सुबीन का आज तक कोई नंबर साथ नहीं। अच्छा। हाँ, और ये बात असलम की, वो अच्छा कलाकार है, हमारा भाई है, हाँ वो बेशक पीछे आया है। मेरी कोई किसी से कोई वो नहीं है, दुश्मनी किसी भी तरीके की, कोई गिला शिकवा नहीं है। जो भाई मेरे साथ काम करना चाहे मोस्ट वेलकम, मैं दिल से काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो मतलब कभी असलम भाई से बात हुआ कभी ऐसा? हाँ हुई, अभी 3-4 दिन पहले वीडियो कॉलिंग पे बात हुई, और प्रोग्राम 1-2 प्रोग्राम साथ भी रहे, साथ भी गाए हैं हम, और जहाँ भी मिल जाता है मतलब ये समझो कौड़ी में भर के इज्जत देता है, इसकोई बात नहीं है, बोलता है बंदा बहुत सही है अगर नेचर वाइज। हाँ बिल्कुल। इस बारे में बात ही नहीं हुई कि भाई साथ में ट्राई करते हैं कुछ? ना अभी ऐसी कोई बात नहीं, अब तक भी कोई मतलब सामने मिल जाते हैं, दुआ सलाम है, ठीक है, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना इस फील्ड से ना थोड़ा मोहभंग हो चुका है, मतलब आप कुछ ज्यादा टाइम दे नहीं रहे इस फील्ड में। हाँ ये सच्चाई है कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? ये सच्चाई है, मैंने एक तो पहले तो मैं स्कूलों की सप्लाई का काम था, जैसे स्टेशनरी वगैरह, और जो ड्रेसेस वगैरह, स्कूल बैग वगैरह, ये चीज हम टेंडर लेते थे। अच्छा, वो काम था। उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर लिया, कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। अच्छा। तो मैं ज़्यादा वक्त, क्योंकि माहौल के हिसाब से भी और एक जिम्मेदारी के हिसाब से भी, क्योंकि घर की जिम्मेदारी सारी, तो घर वाले सब भी, रिश्तेदार भी अब कहते हैं कि अब छोड़, बहुत काफी हो गया। तो इस वजह से इस लाइन से मेरा समझो 70% ध्यान अलग है, उसके बाद 30% ध्यान है जो है बाकी को और काम में ध्यान देना पड़े। अगर बात की जाए भाई, लोगों को लगता है ना यूट्यूब पे बहुत पैसा है, ठीक है, या फिर इन सिंगरों के पास पैसा है, जानना चाह रहे हैं कि भाई कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है इस चीज से क्या हासिल किया है आपने? देखो सलमान भाई, मैं बता रहा था पहले भी, देखिए चीज बताने जाहिर करने की भी अच्छा ना लगे थोड़ा सा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लेन देन तो ऊपर वाला पता ना कब किसको कहा दे दे। सही बात। और रही बात यू, अल्लाह शुक्र ठीक है, और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब से अगर बंदा मेहनत करे ना तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ यूट्यूब, फेसबुक पे पेज है ना? हाँ, शाहीन खान मेवाती के नाम से फेसबुक पेज है, लेकिन बता रहा हूँ ना मैं इतना मतलब ध्यान नहीं दे पाता। गाड़ी कौन सी आप पे? गाड़ी पर स्विफ्टी। अच्छा। और वेकअप किया सेल्टोस ले रखी है। अच्छा, पिनंगवा में। तो यहाँ पर खुद की जमीन है या रेंट पर रहते हैं? ना, यहाँ पर मैं अपना खुद का भी जमीन है, प्लॉट भी है, मकान भी यहाँ पर खुद का ही है, सब कुछ वहाँ रहता है। पिनंगवा में कितनी प्लॉट ले रखे हैं? यहाँ पर हैं 3-4 प्लॉट ले रखे हैं। ठीक ठाक कमाया अभी तो। ये सारा इस यूट्यूब फील्ड से मतलब ना यूट्यूब ना कुछ कैसेटों से पहले, उसके बाद बता रहा हूँ ना मैं जो साइड का काम किया था उनसे थोड़ा इनकम ठीक हो गई। तो अब आपकी पूरी फैमिली इधर ही रहती है या आप ही इधर रहते हो? ना, मैं ही रहता हूँ, पूरी फैमिली तो गाँव में रहते हैं, जमींदार अभी है ना, क्योंकि माँ बाप है नहीं तो घर का काम भी देखना आप पड़ता है। राजस्थान छोड़कर हरियाणा क्यों शिफ्ट हुए थे? वो ऐसा था कि उस टाइम बता रहा था ना मैं, घर वालों से झगड़ा वगड़ा होने के बाद फिर यहीं पर शिफ्ट हो गया था मैं। और दूसरी बात यूँ है कि मतलब वहाँ से यहाँ से इस लाइन में टच होना बहुत आसान है, वहाँ से इतना आसान नहीं था। यहाँ से दिल्ली आना जाना नज़दीक पड़ जाता है, और वहाँ से तो सवारी नहीं मिलती गाँव से जल्दी से। कुछ आपके ना कलाकार हैं, वो आपके टाइम पर बहुत फेमस रहते हैं, बट आजकल ना मुझे ऐसा लगता है उनकी वीडियोस को देखकर, उनके सॉन्ग्स को देखकर 2-3 हज़ार व्यूज, मतलब उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है इस फील्ड। शायद आप समझ भी रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्यों उनका डाउनफॉल इतना हो गया कि भाई वो इतने नीचे चले गए, उनकी बिल्कुल डिमांड खत्म हो गई, और एक टाइम पर उनका नाम था बहुत अच्छा। देखो सलमान भाई, ऐसा है, हम किसी को कुछ देंगे ना जब भी हमें कोई कुछ देगा। सही बात है। थोड़ी हर फील्ड, हर लाइन मेहनत और समय चाहती है। सही बात। तो वो लोग शायद कुछ दे नहीं पा रहे होंगे, लोगों को सुनने में मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमारा तो वही काम है, दिखेगा तो बिकेगा। सही बात है। अच्छा भाई, एक और बात बताओ, आपने ही गाना गाया हो गुंडा पार्टी के लीडर मेहताब। यू कैसे गाए हो? यू ऐसे ना हो, ये हम चक्कर कहा हो, ये गाना को अर्थ तो कुछ और निकाल दो, एंड तक हो जाता हो तो। अगर वो चीज पूरी होती ना तो जब समझ में आती। अच्छा। यू
एक अगेंस्ट हो, जैसे भी साथ रहने वाला बंदा था तो उन्होंने वह टाइम हाव भाव में गवा दिया। अगर वह बीच में बुजुर्ग ना टोकते ना रोकते तो जब भी कोई सुना बन तो वो रुकने से सुबह को। जैसा आपके कल आपके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था और कुछ वीडियोस देख रहा था, तो आपके जो सबसे ज्यादा सॉन्ग चले हैं ना, वो सॉन्ग वो चले हैं जो कंसेप्चुअल है। मतलब वो किसी भी कॉन्सेप्ट पे बेस है, चाहे तो वो एक पर्टिकुलर पे, ऐसा ना कि भाई जैसे एक नॉर्मल कैसे ट्रैवल है जहाँ मैं नॉर्मल गाना गावा है, और एक यू है कि भाई जैसे बन्ना भूरा भूरा हाथ ये गाना होगा एक पर्टिकुलर चीज पे है कि उस पे, तो ऐसे गाने बहुत चले हैं आपके। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने एक थीम पे सॉन्ग बनाया था। थीम सॉन्ग जो है ना, चाहे वो शादी के ऊपर होगा, चाहे वो मतलब गाड़ी वाले के ऊपर होगा, चाहे वो घर गृहस्थी के ऊपर होगा, किसी भी तरीके से होगा, तो उनने लोग पसंद करा में बात में। लेकिन उस टाइम क्या था कि उसमें जो पैसे हैं वो घर से लगाने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें कोई पार्टी पैसे नहीं देते। हाँ पार्टी पैसे। जो ये गाने होते हैं 15 मिनट के 20 मिनट के, जो इनमें पैसा मिल जाएगा, इनमें पैसा मिल जाएगा आदर्शु, तो ये चल जाओ तो इनकी जो इनकम हो जाए फ्री में बच जावे। सीधा मतलब ये हो। सबसे बेस्ट सॉन्ग आपके हिसाब से अपना कौन सा हो? मेरे अपना जो फेवरेट चीज ही वो एक मैंने गजल गाई जो हमारे परवान शायर है उसने लिखी थी कि गाय से भी सस्ती है क्या जिंदगी इंसान की, अंधी बहरी हुकूमत मेरे हिंदुस्तान की होते। तो मुझे तो सबसे बेस्ट वो लगता है, क्योंकि वो मैंने अपने मतलब हक के लिए, अपनी कौम के लिए जो चीज गाई थी। और मेवाती गानों का तो कोई फेमस नहीं है। कई तरीके की गजल गाई है ना, कई मुद्दों पर भी, कई मुद्दों पर, मरकज के ऊपर भी गाई थी। देखो बुरा मत मानना, बट एज कम्पेयर टू अदर्स आपके गाने थोड़े से कम चल रहे हैं, इतने व्यूज नहीं है जितने की आप एक नाम है, जितने बड़ा आपका नाम है। वो ऐसा है कि बताता रहूँ मैं आपको, अगर हम टाइम देंगे किसी चीज़ के लिए तो परफेक्ट निकलेगी। अभी मैं 2-3 सॉन्ग अभी हक्कू सिंगारे के लिए भी किए हैं, अजहर भाई साहब के लिए भी करके जाऊँ। अजहर भाई का एक नशा के ऊपर गाना, नशा के ऊपर सॉन्ग आ रहा है। वो देखो, हम किसी को कुछ देंगे ना तो हमें जरूर मिलेगा, हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं टाइम कम दे पा रहा हूँ इस लाइन में। अगर मैं टाइम दूँ, परिपक्व तरीके से काम करूँ तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे चाहने वाले फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग सुनते हैं। शाहीन भाई, बहुत सारे लोग हैं आपसे इन्फ्लुएंस होकर, हो सकता है कि वो आए हों या आने की सोच रहे हों, भाई शाहीन सिंगर उनके प्रेरणा स्रोत हों, तो आप नई जनरेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सलमान भाई नई जनरेशन के लिए कहना चाहता हूँ कि अब तो हर घर में, गांव में 1-2 सिंगर तो हर गांव में। ये अपना वक्त जाया करना है इस लाइन में, अब इतना वो नहीं है बिल्कुल भी। एक तो सबसे बड़ी बात तो घर की इज्जत, अपनी इज्जत, सब चीज देखनी पड़े। तो जितना एजुकेशन में ध्यान दे, जितने नए युवा बच्चा नशा से हटें और गलत लाइन से बिल्कुल हटके एजुकेशन पर ध्यान दें अपने पे। एजुकेशन में जो कुछ है वो कहीं कुछ नहीं है। हम तो उस टाइम शौक में आ गए, मजबूरी में आ गए, इस लाइन में आ गए। लेकिन मैं आगे के लिए बताना चाहता हूँ कि नए जो बच्चे, जो युवा बच्चे आने के लिए इसमें आना चाहते हैं, आने के लिए तैयार हैं, तो वो बेहतर है कि अपने एजुकेशन पर ध्यान दें। हमने शाहीन भाई साहब से बात की हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप भी शाहीन भाई से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको मेवात की सारी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह का कंटेंट और चाहते हैं कि हम रेगुलरली आपको देते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।